नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग का आशय है जो शब्दांश शब्दों के पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अर्थात जो किसी शब्द के पूर्व जुड़ते हैं और उनमें विविध प्रकार के अर्थों का परिवर्तन होता है, वही उपसर्ग हैं। मूलतः उपसर्ग दो शब्दों से बना है, उप और सर्ग। उप का आशय है समीप और सर्ग का आशय है सृष्टि करना। सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना। अर्थात उपसर्ग का आशय है पास में आकर नया शब्द बनाना। समीप सृष्टि या निर्माण करना। उदाहरण के लिए जैसे हम उपसर्ग में देखेंगे, हार शब्द है, शब्द हमारा हार है, पर इनमें उपसर्ग लगता है तो कैसे उपसर्ग लगने से जो हमारे शब्द होते हैं उनके अर्थ बदल जाते हैं। अर्थ कैसे बदलेंगे? हार में आ उपसर्ग लगाएंगे तो हार का आहार होता है। आहार का अर्थ होता है खाद्य वस्तु, खाने वाली चीज, आहार। लेकिन उसी हार में हम प्र उपसर्ग लगाएंगे तो प्रहार होता है, जो आहार से एकदम भिन्न अर्थ देने वाला होता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि उपसर्ग किन्हीं शब्दों में जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। कुछ चीज़ें हैं और उपसर्ग कैसे कैसे जुड़ते हैं, इनके संदर्भ में आप देखिएगा। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैंने आपको बताना चाहा है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, नोट्स हैं। जैसे उपसर्ग जुड़ने से क्या होता है? शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। ये इसकी एक प्रकार से समझिए छोटी सी परिभाषा है। शब्द के अंत में नई विशेषता लाना। जैसे शब्द हमारा बल है, बल का आशय ताकत से होता है, लेकिन प्र उपसर्ग लगाएंगे तो प्रबल होता है, जिसका अर्थ है भिन्न हो जाता है, बलशाली होता है। शासन शब्द है, शासन का अर्थ होता है शासन करना, और शासन बुरा हो या अच्छा हो, लेकिन अनुपसर्ग लगाने से अनुशासन होता है, किसी चीज़ को व्यवस्थित ढंग से चलाना। जय शब्द का अर्थ जीत से होता है, लेकिन उसमें हम परा अगर जोड़ दें, उपसर्ग जोड़ दें तो पराजय, पराजय का अर्थ हार होता है। लेकिन अगर इसी जय में हम अगर वी उपसर्ग जोड़ दें तो जिसका अर्थ विजय होता है। तो अर्थात जय में उपसर्ग जोड़ते हैं तो उसका अर्थ हार से होता है, उसका अर्थ जीत से होता है। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, शब्द के अर्थ को बदल देना। जैसे सत्य है, सत्य है, अ उपसर्ग जोड़ेंगे असत्य होगा। यश है, यश का अर्थ कीर्ति से होता है, लेकिन यश अपकीर्ति से होगा। तो ये इसकी दूसरी विशेषता है, शब्द के अर्थ को बदल देना। पहली विशेषता शब्द के अर्थ में विशेषता लाना। तीसरी विशेषता है अर्थ के आसपास ही अर्थ देना। जो हमारा शब्द होगा उसके आसपास, जैसे शुद्ध का अर्थ शुद्ध से होता है, विशुद्ध अतिशुद्धता से, भ्रमण और परिभ्रमण, तो उसके आसपास देता है। अब ये तो हो गई उपसर्ग की विशेषता, महत्वपूर्ण चीज़ें कि उपसर्ग से क्या होता है। जैसे शब्द के अर्थ में नई विशेषता, शब्द के अर्थ को बदल देना अर्थात विरुद्धार्थी कर देना, अर्थ के आसपास ही अर्थ देना। अब इसमें हम जो उपसर्ग आज तक पढ़ते हैं, बोलते हैं, हिंदी में बोलते समय हम उपसर्ग संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी आदि उपसर्गों का उपयोग करते हैं। जैसे संस्कृत के कुछ उपसर्ग हैं, अमृत। अ में जैसे इसमें आप देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि अमृत अपवित्र अज्ञानी, अति में अतिक्रमण, अतिबल, अत्याचार, अधि में अधिकार, अधिभार, अधिकरण। उसी प्रकार से अनु में अनुसरण, अनुगमन। ये तमाम प्रकार के ऐसे उपसर्ग इसमें आपको दिए गए हैं। अगला हम इसमें देखेंगे और उपसर्ग के जो प्रकार इसमें दिए गए हैं। जैसे अभिजात, अभिनंदन, अभिमुख है, आ है उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, सहयोग, सहपाठी, सहकार। तो ये सब उपसर्ग आपको दिए गए हैं जो मुख्यतः संस्कृत में उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हिंदी के उपसर्ग कुछ दिए गए हैं। हिंदी में जैसे अ उपसर्ग है, अध है, अन, उन, कु, नी, स, सु, उप, नी, निर, परा, वी है।
सम, भार आदि ऐसे उपसर्ग दिए गए हैं। तो इसमें अचल है, अगड़ है, अनजान है, उसी प्रकार से अनपढ़ है, अनदेखा है, अनचाहा है। 59, उन का अर्थ होता है एक कम। 59, 29, 49, कुपुत्र, कुमाता, कुसंग, निडर, निडर ऐसे दिया गया। सु से सुजान, सुमंगल, सुगढ़, उपनाम, उपकार, उपभेद, उसी प्रकार से। तो ये सब हमारे हिंदी के उपसर्ग दिए गए हैं। प्र, परा, अन, व, निस, निर, दुस, दुर, वी, याव, सम ऐसे उपसर्ग होते हैं। और कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो अन्य भाषा अर्थात उर्दू है, फारसी है, अरबी है, अंग्रेजी है, इनके उपसर्ग हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अन्य भाषा विदेशी उपसर्ग, तो अन्य भाषा के उपसर्ग जैसे कम, कमजोर, जैसे जोर में कम, कमजोर, अक्ल में कम, अक्ल है। उसी प्रकार से गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर हाजिर, ना में नालायक, नापसंद, नाकाम, हम, हमराज, हम उम्र, हम सफ़र, लाचार, लाजवाब, लापता, बेकाम, बेईमान, बेरहम। तो ऐसे उपसर्ग हमारे दिए गए हैं। और इसमें कुछ और उदाहरण ऐसे बचे हुए हैं, जैसे कम है, कमज़ोर, कम दिमाग, कमजात, गैर कानूनी, गैर सरकारी, उसी प्रकार से खुश है, सर है। अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग हैं जिनका उपयोग हम सीधा सीधा अपनी हिंदी भाषा में करते हैं, जैसे सब है, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब जज। डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। वाइस, वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल, जनरल सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर आदि। हेड, हेडमास्टर, हेड क्लर्क आदि। तो ऐसे बहुत से उपसर्ग हैं जो हिंदी के साथ उर्दू के हैं, संस्कृत के हैं, अरबी के हैं, फारसी के हैं, इंग्लिश के हैं, अंग्रेजी के हैं, जिनका हम हिंदी में शब्द के निर्माण में, वाक्य निर्माण में उनका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से उपसर्ग समाप्त होता है। नमस्कार।